Bismillahirrahmanirrahim. वेलकम टू योर फेवरेट चैनल क्रिएटिव केमिस्ट्री एंड मेडिकल एजुकेशन। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल क्रिएटिव केमिस्ट्री एंड मेडिकल एजुकेशन, जिसमें आप देख सकेंगे बहुत से मेडिकल कोर्सेज़ और मेडिकल सब्जेक्ट के बेहतरीन वीडियो लेक्चर्स। हर नई वीडियो से अपडेट होने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी लाजमी पहले प्रेस करें और फिर ऑल पर क्लिक करें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के करम फजल से सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा नाम है मोहम्मद हामिद सईदी और आप देख रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये है फवार सफूफ। कि फवार सफूफ क्या है, इसकी डेफिनेशन, फवार सफूफ क्या है और इसकी तैयारी का तरीका बयान करें कि इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ नोट ऑन एफरवेसेंट पाउडर, कि एफरवेसेंट पाउडर पर नोट लिखें या फवार सफूफ पर नोट तहरीर करें। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें दो चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है कि एफरवेसेंट पाउडर या फवार सफूफ क्या है, ये उसके बारे में जनरल नॉलेज है, और इस साइड पे उसकी तैयारी का तरीका, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एफरवेसेंट पाउडर या फवार सफूफ की तैयारी का तरीका बयान किया हुआ है, जिसके 5 स्टेप हैं और यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज और इस पे नोट लिखा हुआ है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है फवार सफूफ। ये सिट्रिक एसिड और टारटारिक एसिड के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट पर मुश्तमिल होता है। साथ का क्या मतलब कि दरअसल ये जो फवार सफूफ है ये सोडियम बाइकार्बोनेट पर मुश्तमिल होता है। किस पे? सोडियम बाइकार्बोनेट पे मुश्तमिल होता है, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसके साथ थोड़ा सा एसिड भी डालते हैं। जो कौन सा एसिड डालेंगे जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह ना हो, सिट्रिक एसिड और टारटारिक एसिड थोड़ा सा मिलाएंगे। इसका मतलब है ये सिट्रिक एसिड और टारटारिक एसिड के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट पर मुश्तमिल होता है। कुछ दवा, यानी कि जो सफूफ है, एसिड है, बेस है, उसे हम कहते हैं कुछ दवा, और साथ कुछ शक्कर पर भी मुश्तमिल होता है। यानी कि शक्कर, उसकी मिठास को बढ़ाने के लिए कुछ मिकदार में शक्कर भी डाली जा सकती है। तो अब हम देखते हैं कि फवार सफूफ के अज्जा कौन कौन से हैं। यही अज्जा हैं जो हम अभी पढ़ चुके हैं। यानी कि फवार सफूफ के दर्ज झैल अज्जा हैं। कौन से? सोडियम बाइकार्बोनेट, और नंबर 2 पे कौन सी चीज़ है? सिट्रिक एसिड और टारटारिक एसिड 1 और 2। सोडियम आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, तेज़ाब और असास की खसूसियात। तेज़ाब और असास को मिलाते हैं तो नमक और पानी बनता है। यानी कि तेज़ाब और असास को मिलाएं तो एक दूसरे के असर को कैंसल आउट कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, वो तादील कर देते हैं। तो इसलिए दोनों चीज़ें यहाँ पे शामिल हैं। तो अज्जा में कौन कौन से हो गए? ये है बेस, असास, और ये है एसिड। तो पहला अज्जा है जी सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा अज्जा है, 2 किस्म के एसिड हैं, सिट्रिक एसिड और टारटारिक एसिड। अब देखते हैं कि जी सोडियम बाइकार्बोनेट क्या चीज़ है पहले नंबर पे, और सिट्रिक एसिड और टारटारिक एसिड क्या है, ये क्यों डालते हैं, इसका क्या फंक्शन है, तो यहीं पे अभी ये डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे है जी सोडियम बाइकार्बोनेट, ये वाला, कि जब फवार सफूफ को पानी के साथ मिलाते हैं, फवार सफूफ है ना, उसको पानी के साथ मिलाएंगे तो उसके अंदर हमने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ सिट्रिक एसिड, टारटारिक एसिड भी डाला हुआ है। तो कहता है कि तो ये एसिड के साथ मिलता है। जब हम फवार को पानी के साथ मिलाते हैं, फवार सफूफ जब तैयार हो जाता है उसको पानी के साथ मिलाते हैं, तो वो पानी किसके साथ जाके मिलता है? सबसे पहले एसिड के साथ, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। एसिड से मिलता है तो कौन सी गैस खारिज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है, और फवार हासिल होता है। अब दूसरी बात कि इसके साथ दूसरा जुज़ कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट के साथ सिट्रिक एसिड और टारटारिक एसिड। अब इसकी बात करते हैं। कहता है सोडियम कार्बोनेट को तादील, न्यूट्रलाइज करने के लिए इसकी मिकदार ज़रूरत से ज़्यादा होती है। अभी जो मैंने बताया कि एक तेज़ाब होता है और दूसरा असास, इसे एसिड कहते हैं और एक को बेस कहते हैं। एसिड बेस की प्रॉपर्टीज़ को न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी कि दोनों को मिला दिया जाए तो एसिड की एसिडिटी ख़त्म हो जाती है और बेस की बेसिसिटी
ख़त्म हो, दोनों के असरात कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं। एसिड बेस की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं। तो इससे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट क्योंकि एहसास है, सिट्रिक एसिड टारटारिक एसिड तेज़ाब है, तो ये उसके असरात को क्या कर देता है जी, तादील कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। और न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर कहता है कि इसकी मिकदार ज़रूरत से ज़्यादा होती है। ज़्यादा क्यों होती है, ये क्वेश्चन है। ज़्यादा इसलिए, कुछ तो मिकदार होगी ना, उसकी मिकदार उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ होगी, लेकिन जो न्यूट्रलाइज करने के लिए जो मिकदार इस्तेमाल होगी उस मिकदार से थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि फवार सफूफ अगर थोड़ी सी तेज़ाबियत रखता हो तो जायका में अच्छा होता है। क्योंकि अगर उसके अंदर थोड़ी सी तेज़ाबियत होगी ना, सफूफ के अंदर तेज़ाबियत, तो ज़बान पे अच्छा यानी कि फीलिंग आएगी, जायका अच्छा फील होगा। तो इसलिए हम सिट्रिक एसिड और टारटारिक एसिड की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार में डालते हैं। तो यहाँ तक हो गया फवार सफूफ और उसके अज्जा, सोडियम कार्बोनेट का इंट्रोडक्शन और सिट्रिक एसिड और टारटारिक एसिड का मकसद और इसके फ़वाइद और उसको डालने की वजूहात। अब देखते हैं इसकी तैयारी का तरीका। 5 स्टेप हैं टोटल, कितने? 5 टोटल 5 स्टेप हैं। पाँचों स्टेपों को हम अभी फर्दन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। स्टेप नंबर 1, चाइना डिश होती है। चाइना डिश चीनी मिट्टी का बना हुआ बाउल होता है जिसे हम चाइना डिश बोलते हैं। चाइना डिश को कहता है पानी में इस तरह रखें, चाइना डिश जो बाउल होगा उसका जो नीचे वाला हिस्सा जो है ना, पैंदा पानी के अंदर डिप हो जाए। पानी उसका जो पैंदा है पानी के अंदर क्या हो जाए, डिप हो जाए, ये डूब जाए। तो हम कहते हैं कि चाइना डिश को पानी में इस तरह रखें कि प्लेट का पैंदा, ये जो ऐसे प्लेट अगर होगी तो ये नीचे वाला हिस्सा उसका पैंदा होता है। कहता है ये नीचे वाला हिस्सा पानी में डूब जाए, पानी उबालने तक गर्म करेंगे। उसके बाद यानी कि नीचे से आग देंगे, हीट देंगे और उसको गर्म करेंगे और इतना ज़्यादा गर्म करेंगे कि पानी उबलना शुरू हो जाएगा। और फिर कहता है कि पानी उबालने तक या पानी उबलने तक गर्म करें और तीसरे स्टेप तक ऐसे ही रखें, यानी कि पानी उबलता ही रहे। कब तक? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, ये तीसरे स्टेप तक पानी उबलता रहना चाहिए। अच्छा, अब करते हैं जी स्टेप नंबर 2। पहले नंबर पे हमने जी चाइना डिश में उसको पानी में रखा, इस तरह के पैंदा उसमें डूब जाए, पानी उसके अंदर, पानी उबलने तक उसके गर्म किया और तीसरे स्टेप तक ऐसे रखा। अब हम देखते हैं कि इसके बाद कहता है तमाम अज्जा को सफूफ बना लें। सफूफ का मतलब है अगर हमारे अज्जा ऐसे हैं जो सॉलिड हैं, ठोस हैं, क्रिस्टल्स हैं, तो उनको ग्राइंड करेंगे, पीसेंगे, बारीक हिस्सों में लतीफ़ तरीन सफूफ में तब्दील कर लेंगे, लतीफ़ तरीन ज़रात में तब्दील कर लेंगे। इसका मतलब है तमाम अज्जा को सफूफ बना लें। किसी साल्ट, ये जो है ना हम बात कर रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इससे साल्ट भी बनता है। कहता है अगर हम कुछ साल्ट डालते हैं, नमक या साल्ट कोई भी डालते हैं, तो उसको भी मिलाने से कबल सफूफ बना लें। इसका मतलब है उसको भी ग्राइंड करके पीस के बारीक कर लें और उसका सफूफ बना लें। जब शक्कर डालें तो सफूफ कर लें। इसका मतलब कोई और चीज़ जो हमने कहा ना, शक्कर पर भी मुश्तमिल होता है। अगर थोड़ी सी मिकदार में शक्कर डालेंगे तो उसको भी बारीक कर लेंगे, सफूफ कर लेंगे। इसके बाद कहता है तमाम सफूफ को बिलहाज वज़न सऊदी तरतीब में मिलाएं, सऊदी तरतीब में उसको मिला लेना है। स्टेप नंबर 3, ये जो हमने कहा ना तीसरे स्टेप तक गर्म रखें, पानी उबलता रहना चाहिए। इस स्टेप में भी पानी उबलता रहना चाहिए। और स्टेप नंबर 3 में फिर क्या करेंगे, ये जो हमने सफूफ बनाया मुकम्मल, सफूफ को हमने ये मिला लिया सऊदी तरतीब में। तमाम सफूफ को गर्म चाइना डिश में गर्म पानी के बर्तन में रखें। तमाम सफूफ को गर्म चाइना डिश जो उबलते हुए पानी के अंदर रखी हुई है, उस गर्म चाइना डिश में गर्म पानी के बर्तन में रखें। अच्छा, स्टेप नंबर 4 कहता है स्पैचुला। ये बिल्कुल चमच की तरह की शक्ल होती है इसकी, कि स्पैचुला से दबाएं हत्ता कि केक या यकजा मादा ना बन जाए। यानी कि ये ना हो कि ऐसे आप उसको मिलाएं गर्म पानी में और वो इकट्ठा हो जाए, जिस तरह आटा चिपक जाता है, ढेला बन जाता है बड़ा सा, तो ऐसा ना हो, इकट्ठा ना हो जाए, चिपक ना जाए, सॉलिड ना बन जाए। तो उससे बचाने के लिए क्या करेंगे, स्पैचुला यूज़ करेंगे। भी स्पैचुला से दबाएं हत्ता कि केक या यकजा मादा ना बन जाए, केक ना बन जाए या यकजा मादा इकट्ठा हो, यकजा ना हो जाए, इकट्ठा ना हो जाए, उसको इस तरह से हम दबाएंगे। इसके बाद है जी स्टेप नंबर 5। कहता है जब ये हमने मुकम्मल तौर पे ये स्टेप कर लिया, कहता है छलनी नंबर 8 पर छलनी नंबर 20 या 24, छलनी नंबर 20 या छलनी नंबर 24 को तैयार रखें। ये हमारे पास तैयार होनी चाहिए। जब ये सारे स्टेप कर रहे हैं तो ये छलनी
तैयार होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, अमीज़े को ऊपर, ये जो हमने अमीज़ा सारा कुछ यहाँ से सफूफ मिलाया और उसको गर्म चाइना डिश में रखा, स्पैचुला से दबाया, ये सारा अमीज़ा कहता है इस अमीज़े को ऊपर रख कर, किसके ऊपर, उस छलनी पे जो हमने छलनी का सेट तैयार किया है, छलनी नंबर 8 के ऊपर, छलनी नंबर 20 या 24 को तैयार किया हुआ है, उसके ऊपर रख के तेज़ी से दबाएं। छलनी है, अमीज़ा है, अमीज़े को छलनी में डाला, छलनी में डाल के एक तो ऊपर से दबाएंगे ताकि वो छलनी से प्रेशर के साथ गुजर जाए, एक दबाएंगे और उसको हिलाएंगे, जब वो नहीं गुजर रहा होगा थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि वो नीचे गुजर जाए। तो कहता है तेज़ी से दबाएं और हिलाएं। फिर कहता है ऐसा करने से क्या होगा, जब दबाएंगे और हिलाएंगे, कहता है ऐसा करने से लतीफ़ तरीन ज़रात छलनी से गिरने लगेंगे। बिल्कुल छलनी ब्रीक होगी, बिल्कुल 8 नंबर पे जो 20-24 की रखी हुई, इसका मतलब है मोटा सफूफ तैयार होगा। और मोटा सफूफ के हमने साइज़ पढ़ा था कि बहुत कम होता है। और कहता है कि लतीफ़ तरीन ज़रात छलनी से गिरने लगेंगे, वो उससे गिरने लगेंगे। उसके बाद कहता है और यकसां दानेदार मादा हासिल होगा, और छलनी से गुजरने के बाद जो होगा यकसां दानेदार, छोटे छोटे दाने की शक्ल में यकसां दानेदार मादा हासिल होगा, और यही आपका फवार सफूफ है। इसको खुश्क कर लेंगे जिसे फवार सफूफ कहते हैं। तो ये आपकी हो गई प्रिपरेशन। तो यहाँ से याद रखें, ये एनुअल एग्ज़ाम में कई दफ़ा आ चुका है कि फवार सफूफ क्या है, इसकी तैयारी का तरीका बयान करें, फवार सफूफ पे नोट और इसकी तैयारी का तरीका। इसमें ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं, इसके अज्जा कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है जी सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है और इसको क्यों मिलाते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन सी खारिज होती है, एमसीक्यूज़। और सोडियम कार्बोनेट का मकसद क्या है, उसको तादील करना, न्यूट्रलाइज करना, एमसीक्यू। फिर कहता है उसकी मिकदार ज़रूरत से ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि थोड़ी सी तेज़ाबियत रखता हो तो जायका में अच्छा होता है। ये एमसीक्यूज़ तैयार हो रहे हैं यहाँ से ऑब्जेक्टिव, और यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव तैयार की जा सकती है। वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो इसको लाजमी लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, और वो दोस्त जो नए हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी इसको सब्सक्राइब भी कर लें, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अभी मैं थोड़ा साइड पे हो जाऊंगा तो आप इसका एक अदद स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में सेव रखें, या इसको एक दफ़ा लिख के देख लें और अपने नोट्स बना लें, दैट्स एंड। और ये आपका बेहतरीन लेक्चर तैयार हो जाएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।